Hello students, so as we were continuing with our social science chapter number 8, नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। सो मैंने इससे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज है, इस चैप्टर में से 3 मार्क का 3 मार्क्स का पूछा जाता है। MCQ से, फिल इन द ब्लैंक से, मैच द फॉलोइंग में आता है, आंसर इन 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस या गिव रीजन में भी आता है। हम सारे डेफिनेशन इसमें पक्की तरह से याद करेंगे। डेफिनेशन पूछे जाते हैं इसमें। हमने रिसोर्सेज का डेफिनेशन देखा, रिसोर्सेज देखा, टाइप ऑफ रिसोर्सेज देखा, किस तरह से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब हमारा जो आज का वीडियो है उसमें हम सॉइल के बारे में पढ़ने वाला है। जो मिट्टी होती है, जो हमारी ज़मीन है, वो कैसे फॉर्म होती है, उसके क्या टाइप्स है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पूरा पॉइंट टू पॉइंट बनाया हुआ है, जैसे हमारे वीडियोस बनते हैं। पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन होगा, हमको सिर्फ ध्यान देना है। सॉइल इंफॉर्मेशन, चलो सॉइल के बारे में हम कुछ, सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्या है? सो फर्स्ट पॉइंट है, पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर इन द वेजिटेशन ग्रोस। हमारे जो अर्थ का जो पार्ट है, हमारा अर्थ है, उसके ऊपर की जो लेयर है जहाँ पे वेजिटेशन ग्रो होता है। वेजिटेशन यानी वेजिटेबल्स नहीं, वेजिटेशन यानी प्लांट्स, ट्रीज, फॉरेस्ट, जहाँ पे ग्रो होते, जो पार्ट पे ग्रो होते, उसको हम बोलते हैं सॉइल या मिट्टी या जमीन। अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर वेजिटेशन ग्रोस इज कॉल्ड सॉइल। अब सॉइल में क्या क्या होता है? दिस लेयर इज कंसिस्ट ऑफ, अब ये मिट्टी में क्या होता है, ज़मीन में क्या होता है? मिनरल्स, अलग अलग एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो जो भी है, क्रूड ऑयल, वो सब होता है। ह्यूमिडिटी यानी भेज होता है, पानी होता है। हुमस, हुमस क्या होता है? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको खाद बोलते हैं, नेचुरल खाद या और एयर, हवा भी होती है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है हमारा, द पेरेंटियल रॉक्स लाइज बिलो द सॉइल। पेरेंटियल रॉक्स, पेरेंटियल रॉक्स यानी बड़े बड़े पत्थर जमीन के अंदर होते हैं और इसी से ही मिट्टी बनती है। जब हवा चलती है या पानी के बहाव से ये जो बड़े पत्थर है, इसके टुकड़े, उसके जो ऊपर का लेयर है ना, टुकड़े टुकड़े में होते जाता है और वो झीणे झीणे टुकड़ों से हमारी मिट्टी, हमारी ज़मीन बनती है और फिर वो जाके हुमस, एयर, मॉइस्चर से मिलती है और एक हमारे सॉइल का लेयर फॉर्म होता है। क्लियर? द सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द मटेरियल अवेलेबल थ्रू द डीनग्डेशन। अब ये डीनग्डेशन वही होता है जो हमारा पेरेंटियल रॉक होता है, जो बड़ा पत्थर होता है, जो ज़मीन के अंदर बहुत सारे हैं। जब हवा चलती है, हवा के बहाव से, पानी के बहाव से, इसकी जो ऊपर का लेयर टूटते जाता है, झीना 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 टूटते जाता है और उससे मिट्टी के कण झीने झीने बनते हैं। उसी को हम सॉइल बोलते हैं। बायोटिक रेमनेंट्स, बायोटिक रेमनेंट्स यानी जो ऊपर हमने हुमस पढ़ा, वो क्या होता है? जो डेड प्लांट एंड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स, एनिमल्स मर जाते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, ज़मीन पे ही आता है, फिर वो सड़ जाते हैं। वो जब सड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? हुमस बन जाते हैं। ह्यूमिडिटी होता है यानी भेज होता है, पानी होता है और एयर होता है। इन तीनों के मिक्सचर से क्या बनता है? सॉइल। किसके? बायोटिक रेमनेंट्स यानी ह्यूमंस, यानी हमारे जो ज़मीन में जो प्लांट्स और एनिमल्स या ट्रीज़ है, पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां झड़ के नीचे आती है, उससे क्या बनता है? खाद बनता है, वो होता है। ह्यूमिडिटी यानी भेज होती है, पानी होता है यानी, और एयर होता है, हवा होती है। अब इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहे तो सॉइल इज ए नेचुरल मिक्सचर ऑफ, ये नेचुरली मिक्स होता है, हम जाके मिक्स करके नहीं आते इन सब चीज़ों को, कुदरती से नेचुरली मिक्स होता है। किस चीज़ों का? मिनरल्स होते हैं, सारे मिनरल सॉइल में पाए जाते हैं। हमने कोई ज़मीन में आयरन ज़्यादा होता है तो किधर पोटेशियम ज़्यादा है, कहीं नाइट्रोजन ज़्यादा है, कहीं आयरन ज़्यादा है, सब में अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इन सब मिनरल्स का मिक्सचर, और इसके साथ क्या होता है? बायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक एलिमेंट्स यानी ह्यूमस, जो भी प्लांट और रिमेन्स, प्लांट और एनिमल के रिमेन्स है, वो एयर एंड वाटर,
इन तीनों का, इन सब का जो मिक्सचर होता है उसको हम सॉइल कहते हैं। और इस सॉइल में विच हैव द कैपेसिटी, इसमें क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है किसकी, टू ग्रो एंड डेवलप वेजिटेशन, ये पेड़ पौधे जंगल उगाने की इसमें क्षमता या कैपेसिटी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल या जमीन। अब सॉइल के बारे में देखते हैं क्या है। चलो सॉइल फॉर्मेशन देखा। अब सॉइल का वही पॉइंट्स रिपीट होने वाले, कुछ नया नहीं है, वही सेम पॉइंट्स रिपीट करेंगे। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। क्रस्ट, हमारा जो अर्थ है उसके सबसे टॉप का जो लेयर है जिसपे हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं सॉइल। विच कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या होता है, मिनरल से, जो हमने पढ़ा, बायोटिक एलिमेंट्स है नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन। वही होता है, मिनरल्स होते हैं, बायोटिक रिमेन्स होते हैं, एयर होता है, वाटर होता है, जो क्या करता है, वेजिटेशन को ग्रो करता है। ह्यूमस फॉर्म, अब ह्यूमस कैसे फॉर्म होता है, बायोटिक रिमेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो डिसइंटीग्रेशन और डीके यानी सड़ना, किसका सड़ना, ऑफ वेजिटेशन, पेड़ पौधे एनिमल्स, हम लोग इन सब जब मिलते हैं सड़ जाते हैं। और इंसेक्ट्स, अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं, हम जानते हैं, अर्थ वॉर्म है और काफ़ी सारे सॉइल के अंदर इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी मरते हैं, उनको वो भी सड़ते हैं। और इन सब के सड़न की वजह से क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, जिसको हम हिंदी में खाद बोलते हैं ना, खाद, नेचुरल या कुदरती खाद बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में ह्यूमस बोलते हैं। दिस बायोटिक एलिमेंट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो ह्यूमस होता है, जो बायोटिक रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जिस जमीन में ज़्यादा ह्यूमस होगी वो जमीन ज़्यादा फर्टाइल होगी। फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज फॉर्म्ड ड्यू टू अवेलेबल ऑफ ह्यूमस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट इंपैक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट है। सॉइल, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग सॉइल देखा जाता है। हर जगह एक जैसा सॉइल होता नहीं है, क्योंकि हर जगह एक जैसा क्लाइमेट भी नहीं है। ठंड प्रदेश में जो जिसका कूल क्लाइमेट है, जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही ठंडा रहता है, वहाँ पे जमीन अलग दिखी जाती है, वहाँ के वेजिटेशन अलग होते हैं। जहाँ गर्म देश है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ के वेजिटेशन अलग होते हैं। हर जगह एक जैसा वेजिटेशन नहीं देखा जाता। ओके, तो सॉइल के फॉर्मेशन में हमारा जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द सॉइल फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स इज द रीजन ओवर ए लॉन्ग टाइम इन द सेम। सो अब इससे अपने को ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। सो द सॉइल फॉर्म्ड आउट ऑफ सेम पेरेंटियल रॉक, एक ही रॉक पे से जब हवा गुजरी, पानी गुजरी, तो छोटे छोटे कण बने, मिट्टी, उससे मिट्टी बनी, उससे सॉइल फॉर्म हुआ। तो एक ही रॉक है, उससे ही मिट्टी बनी, तो सब जगह का एक ही होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर जगह ह्यूमस अलग अलग होती है, हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है। इसलिए एक ही रॉक से बनी हुई मिट्टी हर जगह अलग अलग पाई जाती है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सॉइल्स आर क्लासिफाइड। अब देखा हमने अलग अलग हर जगह अलग अलग सॉइल होती है, तो उसको 8 टाइप में बांटा हुआ है। सॉइल्स आर क्लासिफाइड, इसको बांटा गया है किसके बेस पे, उसके कलर के बेस पे। मिट्टी का क्या कलर है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, पेरेंटियल रॉक क्या है वहाँ के, और ह्यूमस कितना अवेलेबल है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। देखते हैं टाइप ऑफ सॉइल, कितने टाइप के सॉइल होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू से फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं, या फुल फॉर्म ऑफ ICAR। तो क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एग्रीकल्चर पे, सॉइल की फर्टिलिटी पे, इन सब पे रिसर्च करते हैं, जिसको बोलते हैं हम ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ओके, इसने जो हमारे सॉइल को है, इंडियन सॉइल को 8 पार्ट में, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, इंडिया की बात कर रहा, 8 पार्ट में डिवाइड करा है। कौन कौन से, फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, सेकेंड है रेड सॉइल, थर्ड है ब्लैक सॉइल, फोर्थ है लेटराइट सॉइल, फिफ्थ है डेजर्ट सॉइल, सिक्स्थ है माउंटेन सॉइल, सेवंथ है फॉरेस्ट सॉइल, 8 है मर्सी सॉइल, एकदम दलदल वाला। सारे के सारे सॉइल हम एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहले नंबर आता है एलुवियल सॉइल। इस पे हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, एलुवियल सॉइल चलो देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड अबाउट 43% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज में आता ही है कि ये जो सॉइल है हमारा एलुवियल सॉइल है, ये कितने परसेंट है इंडिया में? तो 43% ऑफ लैंड इज एलुवियल सॉइल। इंडिया की बात करो। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड इन द नॉर्थ। अब ये कहाँ देखा जाता है? तो नॉर्थन प्लेन्स में। नॉर्थन प्लेन्स यानी नॉर्थ पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में यानी ऊपर वाले भाग में। फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा वैली, कहाँ से कहाँ तक? तो ब्रह्मपुत्रा वैली। ब्रह्मपुत्रा वैली कहाँ पे आई है? तो ईस्ट में आई हुई है, नेपाल। नेपाल का जो पार्ट है उधर से आई हुई है, ईस्ट से आई हुई है। ब्रह्मपुत्रा वैली इन द ईस्ट अप टू सतलुज इन द वेस्ट। और सतलुज रिवर यानी हमारे से नीचे, गुजरात के नीचे वाले पार्ट में, वहां से लेके यहाँ तक आई हुई है। कहाँ से? ब्रह्मपुत्रा वैली इन द ईस्ट से सतलज रिवर इन द वेस्ट एंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ महानदी गोदावरी एंड कावेरी। और डेल्टा रीजन ऑफ महानदी गोदावरी एंड कावेरी, इन तीनों नदी का संगम होता है। इन तीनों के नदी के संगम से डेल्टा फॉर्म हुआ है। 9th में हम पढ़े थे डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा क्या होता है? नदी है तो जो नदी बहती है पानी से, उसके नीचे रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं। जब पानी बहता है तो पत्थरों को काटते जाता है और पत्थरों के छोटे 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 झीणे झीणे टुकड़े बना देता है। अब जब पानी बहता जाए तो पानी के साथ वो झीणे झीणे मिट्टी के कण भी जा जाते हैं और वो एक जगह जाके इकट्ठा होते हैं और दिन पे दिन लाखों साल लग जाते हैं। वो झीणे झीणे कण इकट्ठा होते जाते हैं और एक लैंड फॉर्म करते जाते हैं। उस लैंड को हम डेल्टा बोलते हैं, या तो वही लैंड को हम एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। वही होता है ये जो डेल्टा फॉर्म होता है, जो पानी की मिट्टी से जो लैंड फॉर्म होता है वही एलुवियल सॉइल होता है। क्लियर? ये कहाँ देखा जाता है? महानदी गोदावरी और कावेरी नदी के डेल्टा में। देयर इज मोर प्रोपोर्शन। अब ऐसे लैंड के अंदर क्या देखा जाता है? पोटास बहुत देखा जाता है, पोटेशियम। फॉस्फोरिक एसिड भी बहुत मिलता है और लाइमस्टोन यानी चूना भी बहुत देखा जाता है। अगर मैं मिट्टी लूँ और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर उसको अगर देखा जाए कि उसमें क्या क्या है, तो हमको क्या दिखाई देगा? पोटेशियम ज़्यादा दिखाई देगा, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइमस्टोन ज़्यादा दिखाई देता है यानी चूना। एंड देयर इज लैंड, और इसमें कम होता है पर कम प्रोपोर्शन में होता है। क्या है? नाइट्रोजन और ह्यूमस। अब सीधी सी बात है, जमीन में से नहीं है, पानी की मिट्टी से फॉर्म हुआ है, तो इसमें जो एनिमल और प्लांट्स के डेड रिमेन्स है वो बहुत ही कम मात्रा में देखे जाते हैं और इसी कारण सर नाइट्रोजन गैस भी कम दिखाई देती है। 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर नाइट्रोजन को उस मिट्टी में बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? इफ पल्सीज आर ग्रोन, पल्सीज कठोर यानी दालें, चना है, मटर है, ऐसी सब चीज़ें अगर ग्रो की जाती है इस लैंड पे, तो उस लैंड का जो नाइट्रोजन का पोर्शन है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब ऐसे ज़मीन पे कैसे कैसे हम उगा सकते हैं? तो क्या क्या उगा सकते हैं? तो वीट यानी गेहूँ, पैडी यानी राइस, सुगर केन यानी सेलड़ी जो इसको बोलते हैं, जूट है, कॉटन, रुई, मेज है, ऑयल सीड्स है, ऐसे ये सारे प्रोडक्ट्स इस जमीन पे उगाए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो आप मेरे को बेझिझक पूछ सकते हो, कॉल करो, मैसेज करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और करो। चलो, थैंक यू।